हेलो एवरीवन। कक्षा 9वीं पिछली वीडियो में हमने उत्तर भारत के आबहावा तंत्रों के बारे में, जैसे सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का अध्ययन किया था। आज की वीडियो में हम दक्षिण भारत की प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में अध्ययन करेंगे। कौन सी? ये हमने बना दिया है, ये दक्षिण भारत है। दक्षिण भारत में प्रायद्वीपीय नदियों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ देख रहे हैं दक्षिण भारत की नदियाँ नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा, कावेरी, ये नदियाँ हैं। तो इसको अध्ययन करने के लिए अपन क्या करेंगे, जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं उसे दो पार्टों में डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं इसको दो पार्टों में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट है, इस तरफ क्या है, ये इस तरफ अरब सागर में गिरने वाली नदी, और दूसरा करेंगे अपन बंगाल सागर में गिरने वाली नदियाँ। ठीक है, तो ये दो घाट भी हो गए और दो सागर भी हो गए, या दो जलाशय। जैसे इस तरफ बोल देंगे अपन पश्चिमी घाट में से जाने वाली नदियाँ, और दूसरा लिख देंगे अपन पूर्वी घाट से जाने वाली नदियाँ। ठीक है, लेकिन अपन इसको समझेंगे। इस तरफ क्या है, अरब सागर। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, पहले पार्ट में अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, दूसरा बंगाल की खाड़ी में, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। इस प्रकार दो पार्टों में डिवाइड करके हम दक्षिण भारत में जो नदी तंत्र है या प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियाँ हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रायद्वीपीय भारत की जो पहली नदी है अपन जो देखेंगे नर्मदा। कौन सी? नर्मदा। ध्यान लिख दिया है, सबसे पहली नदी जो है वो कौन सी है? नर्मदा। तो नर्मदा नदी के बारे में थोड़ी सी डिटेल जान लेते हैं अपन। तो नर्मदा नदी का जो उद्गम हुआ है वह कहाँ पर हुआ है? अमरकंटक। कहाँ पर? अमरकंटक, जो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के अमरकंटक जिले में नर्मदा नदी का उद्गम हुआ है। और नर्मदा नदी की जो कुल लंबाई है वह कितनी है? अपने जो मध्य प्रदेश से लेके और जो भारत में जब यहाँ से नर्मदा निकलती है अमरकंटक से जब नर्मदा नदी बहती है तो वह कहाँ तक जाती है? गुजरात ना। गुजरात में जाकर यहाँ से मुड़कर वो कहाँ मिल जाती है? अरब सागर में। तो नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितनी है? 1312 या 1312 किलोमीटर बन जाएगा। नर्मदा नदी का उद्गम जो है वह अमरकंटक, मध्य प्रदेश के अमरकंटक जिले में हुआ है। और नर्मदा नदी मध्य प्रदेश से होते हुए यह महाराष्ट्र के मार्ग से जाते हुए यह कहाँ पर मिल जाती है? अरब सागर में मिल जाती है। ठीक है, इसकी कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है। यह क्या करती है? एक जबलपुर में नर्मदा नदी के द्वारा एक जलप्रपात बनता है, इसी का कहते हैं धुआंधार जलप्रपात, है ना, धुआंधार जलप्रपात। ठीक है, तो नर्मदा नदी जबलपुर, मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में एक सुंदर दार्शनिक जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है या बनाती हुई कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है। बन जाएगा। तो नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थान है वह कहाँ पर है? अमरकंटक, मध्य प्रदेश के अमरकंटक जिले से है। नर्मदा नदी अमरकंटक जिले से होते हुए कहाँ पर? जबलपुर में एक सुंदर दार्शनिक स्थल, कौन सा? धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती हुई आगे आती है, और यह महाराष्ट्र राज्य से होते हुए कहाँ मिल जाती है? अरब सागर में मिल जाती है। इस नदी की कुल लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर है। तो इतना आप लिख लेंगे, साइड हेडिंग डालेंगे प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। ठीक है, तो प्रायद्वीपीय भारत मतलब दक्षिण भारत की जो भी नदी हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे, उनका नाम लिख लेना। प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ कौन कौन सी हैं, एक एक करके आपको पॉइंट नोट करना है। जैसे नर्मदा नदी के बारे में पढ़े तो नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ था? मध्य प्रदेश के अमरकंटक जिले से हुआ था। नर्मदा नदी की जो कुल लंबाई है वह 1312 किलोमीटर है, 1312 किलोमीटर है। नर्मदा नदी अपने अमरकंटक से जब चलती है, आगे बढ़ती है, तो यह किस दिशा की ओर बढ़ रही है? इस तरफ हमने दिशा बताई थी, कौन सी? पश्चिमी दिशा की ओर, है ना। नर्मदा नदी पश्चिम दिशा की ओर गति करती है, और यह जबलपुर में एक सुंदर दार्शनिक स्थल धुआंधार जलप्रपात के नाम
ठीक है, एक सुंदर दार्शनिक स्थल बनाती है जिसका नाम क्या है, धुआंधार जलप्रपात। वहां से वह पश्चिमी दिशा में बहती हुई आती है और कहाँ पर मिलती है, अरब सागर में मिल जाती है। ठीक है, ये नदियां जो है एस्चुरी का निर्माण करती हैं। क्या करती हैं, एस्चुरी और डेल्टा। ठीक है, हमने पिछली वीडियो कक्षा 8वीं में हमने बताया था, आपको याद हो। ठीक है, तो ये नदियां जो है एस्चुरी और डेल्टा का निर्माण करती हैं, बन जाएगा। अब दूसरी नदी आती है ताप्ती। क्या है, ताप्ती। पहले हम बता रहे हैं आपको जो अरब सागर में जो नदियां गिरती हैं। ठीक है, तो अरब सागर में प्रमुख दो ही नदी हैं, एक है नर्मदा और एक है ताप्ती। दूसरी नदी है ताप्ती। तो ताप्ती नदी का जो उद्गम है वह है मध्य प्रदेश के बैतूल। बैतूल के स्थान है एक मुल्ताई। कौन सा, बैतूल का एक स्थान है, मध्य प्रदेश का जिला है बैतूल और बैतूल का एक छोटा सा स्थान है मुल्ताई। तो वहां से ताप्ती नदी का उद्गम होता है। ताप्ती नदी पश्चिम दिशा की ओर चलती है और यह कहाँ पर, महाराष्ट्र से होते हुए कहाँ पर, अरब सागर में मिल जाती है। ताप्ती नदी नर्मदा के समान क्या, एक ही रेखा, मतलब जैसे नर्मदा चलती है वैसे ही एक रेखा बनाते हुए नर्मदा के समांतर ही चलती है और अरब सागर में मिल जाती है। इस नदी की लंबाई 724 किलोमीटर। बैक में देखते जाएंगे और समझते जाएंगे कौन कौन सी नदियां अरब सागर में गिर रही हैं और कौन कौन सी नदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिर रही है। इसकी धारा हम बना दे रहे हैं। ये कहाँ जा रही हैं, ये दोनों नदी जो हैं वो कहाँ जा रही हैं, अरब सागर में जा रही हैं। ठीक है, तो दो नदियां पूछा जाता है क्वेश्चन में कभी कभी कि निम्न, बहुत सी नदियों के नाम दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है या कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, इसलिए आपको ध्यान रखना है से। तो नर्मदा नदी के बारे में हमने बता दिया, नर्मदा नदी कहाँ है, इसकी लंबाई क्या है। ठीक है, ताप्ती नदी, ताप्ती नदी कहाँ से, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई नामक क्षेत्र से निकलती है, मुल्ताई नामक स्थान से निकलती है। यह नर्मदा के समांतर चलती है और यह महाराष्ट्र से होते हुए कहाँ पर, अरब सागर में मिल जाती है। इस नदी की कुल लंबाई कितनी है, 724 किलोमीटर। कितनी है, 724 किलोमीटर। अगली नदी आती है गोदावरी। क्या आती है, गोदावरी। अब गोदावरी हमने देखो ऊपर लिखा है, तो गोदावरी का जो उद्गम स्थान है वो छत्तीसगढ़ राज्य को माना गया है ना। तो गोदावरी जो है वह कहाँ से है, छत्तीसगढ़। गोदावरी, इसके ऊपर एक है महानदी। क्या है, हम महानदी बता रहे थे, क्या है, महानदी। ठीक है, तो जो महानदी का उद्गम है वह छत्तीसगढ़ से, ये देखो महानदी है ना, तो महानदी के बारे में बता रहे, उसके बाद गोदावरी। तो ये जो महानदी का जो उद्गम है, अभी अपन कौन से पढ़ रहे हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी। अपन ने ये दोनों देख ली, ये दोनों कहाँ गिर रही हैं, अरब सागर में। ठीक है, अब अपन दूसरा अध्ययन करेंगे इस तरफ आए नदी जो बंगाल की खाड़ी में जा रही है। तो पहली नदी जो है ये क्या है, महानदी। महानदी का जो उद्गम स्थल है वह छत्तीसगढ़ से, कहाँ पर, छत्तीसगढ़। तो महानदी जो है वह कहाँ से निकलती है, छत्तीसगढ़ से निकलती है। छत्तीसगढ़ इसका उद्गम स्थल रहता है। यह उड़ीसा के मार्ग से कहाँ पर गिर जाती है, ये यहाँ पर उड़ीसा क्षेत्र है, उड़ीसा से होते हुए ये कहाँ पर गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में पहुँच जाती है। ठीक है, तो छोटी सी लाइन है, महानदी छत्तीसगढ़। महानदी का जो उद्गम स्थल है वह छत्तीसगढ़ है और यह छत्तीसगढ़ से होते हुए कहाँ पहुँचती है, उड़ीसा, और उड़ीसा से होते हुए कहाँ चली जाती है, बंगाल की खाड़ी। और महानदी की कुल लंबाई जो है वह कितनी है, भारत में 860 किलोमीटर बनेगा। अगली नदी है गोदावरी। क्या है, गोदावरी। यह जो है गोदावरी जो नदी है वह महाराष्ट्र के नासिक जिले के पास से निकलती है। पूछा जाता है क्वेश्चन में, नासिक जिला किस नदी के निकट है, तो नासिक जिला जो है किस नदी के पास है, गोदावरी। किस नदी के पास, गोदावरी। इसका जो उद्गम स्थल भी है वह कौन सा राज्य है, महाराष्ट्र ना, कौन सा, महाराष्ट्र। तो गोदावरी नदी जो है महाराष्ट्र के नासिक जिले के पश्चिमी घाट से निकलती है और यह किस ओर बह रही है, पूर्व दिशा की ओर। किस ओर, पूर्व दिशा, मतलब इस तरफ। ठीक है, तो गोदावरी नदी कहाँ से, नासिक के या महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती हुई गोदावरी
नदी कहाँ से, महाराष्ट्र से, नासिक से होते हुए, यह है महाराष्ट्र, इस तरफ क्या जाएगा छत्तीसगढ़, और इस तरफ क्या जाएगा झारखंड, है ना, से होते हुए कहाँ मिल जाती है, बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। बन जाएगा मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से होते हुए यह कहाँ मिल जाती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, फिर यहाँ से आगे आएगी उड़ीसा, ये क्षेत्र पूरा इस तरफ पूरा समान नदियों में बना दिया उड़ीसा, और यहाँ आंध्र प्रदेश से ये नदियाँ जो होती हैं विसर्पण करते हुए चलती है ना, ऐसे ऐसे मतलब सांप के आकार की आकृति में चलती है, इसलिए वो सभी राज्यों से होते हुए जाती हैं। उन्हें जो सांप के आकार में जो नदियाँ बहती हैं उन्हें क्या कहा जाता है, विसर्पण। मतलब कभी नदी ऐसे जाएगी, फिर ऐसे अंदर हो जाएगी, फिर ऐसे जाएगी, फिर और अंदर हो जाएगी, ऐसी, ठीक है। तो ये जो आकृति बनाती है सांप के आकार की कहलाती है विसर्पण। तो आपको छोटे छोटे से पॉइंट लिखने हैं गोदावरी नदी के बारे में। तो गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र के नासिक जिले के निकट से हुआ है। यह नदी पूर्व की ओर बहती है और मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा से होते हुए कहाँ गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी जो लंबाई है वह 1500 किलोमीटर है। लंबाइयों को अच्छे से याद रखना है, ठीक है, और उनके उद्गम स्थान को, और किस कहाँ पर गिर रही है, बंगाल की खाड़ी में गिर रही है, अरब सागर में। तो गोदावरी की कुल लंबाई कितनी थी, 1500 किलोमीटर। अब अगली नदी है कृष्णा। कौन सी नदी है, कृष्णा। इन नदियों की कुछ सहायक नदी, क्योंकि अपन पढ़ रहे हैं नदी तंत्र, ठीक है, नदी तंत्र पढ़ रहे हैं, तो जो नर्मदा नदी जाती है तो नर्मदा नदी से भी कई सहायक नदियां, छोटी छोटी धाराएं मिलती हैं, ठीक है, छोटी छोटी धाराएं मिलती हैं। जो भी आपको नदियां बता रहे हैं इन सभी नदियों से छोटी छोटी धाराएं आपस में मिलती रहती है, ठीक है। अगली है कृष्णा नदी। तो कृष्णा नदी भी क्या होती है, महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र से जहाँ से ये निकली थी गोदावरी, उसके पश्चिमी, ठीक है, पश्चिमी घाट, मतलब ये पूरा पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर पहाड़ी में, ऐसा बोल रहे हैं कि कृष्णा नदी का उद्गम महाराष्ट्र के महाबलेश्वर पर्वत श्रृंखला से हुआ है, ठीक है। कृष्णा नदी महाराष्ट्र के महाबलेश्वर पर्वत श्रृंखला से निकलती है और यह पूर्व की ओर बहते हुए कहाँ पर मिल जाती है, बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदी हमने ये तुंगभद्रा बना दिया किसी ना, यहाँ से लाइन खींच ली, इसमें जो तुंगभद्रा और भी पेरियार हो गया, तुंगभद्रा हो गया, ये सारी इसकी क्या हो जाती हैं, सहायक नदियाँ। मतलब इसमें जो छोटी छोटी जलधाराएं होती हैं आसपास की, ये भी इन नदियों में मिल जाती हैं और ये नदियों के साथ मिलकर कहाँ पहुँच जाती हैं, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अगली आती है कौन सी नदी, कृष्णा तो हो गया है ना, इसकी कुल लंबाई कितनी है, 1400, कितनी है, 1400। 1500 किलोमीटर गोदावरी की लंबाई, कृष्णा की लंबाई कितनी है, 1400 किलोमीटर है, 1400 किलोमीटर। तो आपको इतना पता चल गया कृष्णा नदी क्या है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल क्या है और यह कितनी लंबाई की है ना। तो कृष्णा नदी महाबलेश्वर, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर पर्वत श्रृंखला से निकलती है और यह पूर्व की ओर बहते हुए कहाँ गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी कुल लंबाई 1400 किलोमीटर है। लास्ट आता है कावेरी। क्या आती है, कावेरी द्रोणी या कावेरी नदी तंत्र या कावेरी नदी के बारे में। तो कावेरी नदी आप देख रहे हो यहाँ पे, इस तरफ केरल है अपना, ठीक है, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, है ना, ये राज्य है यहाँ पे। तो कावेरी जो है यहाँ पे एक नीलगिरी की पहाड़ी है, आपने पढ़ा होगा है ना, नीलगिरी की पहाड़ी है। तो कावेरी नदी का उद्गम नीलगिरी के पास एक ब्रह्मगिरी पर्वत है, कौन सा, ब्रह्मगिरी। तो कावेरी नदी का उद्गम जो है ब्रह्मगिरी पर्वत श्रृंखला से होता है और कावेरी नदी ब्रह्मगिरी पर्वत श्रृंखला से होते हुए केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु से राज्य से होते हुए कहाँ निकल जाती है, बंगाल की खाड़ी। तो आपको ये याद रखना है कावेरी नदी का जो उद्गम है, एक बार और बता दे रहे हैं आपसे, देखो ये जो कावेरी नदी है, ठीक है, ये कहाँ से, ब्रह्मगिरी पर्वत श्रृंखला से, ब्रह्मगिरी पर्वत श्रृंखला से निकलती है और केरल, कर्नाटक तथा तमिलनाडु से होते हुए कहाँ चली जाती है, बंगाल की खाड़ी में
मिल जाती है। नदियाँ फिसलपुर बनाती हैं, इसलिए आड़े तिरछे चलती है, ठीक है। तो ये कभी ऐसी जाएगी, फिर ऐसी आएगी, फिर ऐसी जाएगी और फिर ऊपर जाके मिल जाएगी, ठीक है। तो कावेरी नदी 3 राज्यों से जाती है, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु से, ठीक है। तो ये कुछ नदियां हैं और इसकी जो लंबाई रहती है वह कितनी रहती है, 760 किलोमीटर, ठीक है, 760 किलोमीटर। तो इस प्रकार ये थी अपनी प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की आपको नोट्स बनाना है, आप साइड में डालेंगे प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, और सभी के 5-5 लाइन 6-6 लाइन आप लिख लेंगे ना। सारी चीजें आपको समझा दी हैं, चित्र के माध्यम से क्लियर कर दी है, तो आप इनके नोट्स खुद बना लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपको समझ में भी आ जाएगा, है ना। तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे भारत में स्थित जो झीलें हैं उनके बारे में, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। मैसेज खत्म हो गया क्या? अरे जे पता है।